नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, आकर्षण का नियम क्या है, वो कैसे काम करता है, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो चाहोगे वो पाओगे, क्या सच में ऐसा होता है? देखिए दोस्तों, जब मैं स्कूल में हुआ करता था मेरी हेल्थ ऐसी थी, मैं ऐसा दिखा करता था। तब मेरी दिली इच्छा थी कि मैं भी स्ट्रांग बनूं, फिट रहूं। उसके बाद मैंने सलमान खान का ये फोटो अपने रूम में लगाया और उसके कुछ सालों बाद मेरी हेल्थ ऐसी हो गई। तो क्या रूम में सिर्फ फोटो लगाने से, कल्पना करने से, विजुलाइज करने से मेरी हेल्थ ऐसी हो गई? इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा प्रूफ, जब थ्री इडियट्स मूवी रिलीज हुई थी 2009 में, तब मेरी दिली इच्छा थी कि क्या सच में ऐसा स्कूल एग्जिस्ट करता है, मैं विजिट करना चाहता था। 2009 में मैंने ये पिक अपने रूम में लगाया और ये देखिए दोस्तों। Right now we are right now. So this is like, what is this? This is the automatic growth closer. So during winter time we also open for long time. Door is open for long time. So we make automatic growth. Wow. सच में ऐसा स्कूल एग्जिस्ट करता है दोस्तों। कुछ एक साल पहले मैंने ये स्कूल विजिट किया और यह भी मेरे साथ सच हुआ। अब इसके बाद एक थर्ड प्रूफ और मैं आपको देना चाहूँगा। गिव। जब भी मैं छोटा था तो चैरिटी करने की इच्छा बहुत होती थी। मैं चाहता था लोगों को कुछ रिटर्न में दूं। ये देखिए दोस्तों, बर्थडे पे, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी पे, या कुछ भी ऐसा घर में होता है, तब मैं चैरिटी ज़रूर करता हूँ। रिटर्न में सोसाइटी को ज़रूर देता हूँ। ये इस बात का प्रूफ है जो मैंने आपको शो किया। और तो क्या केवल मेरी मेरी इच्छा थी कि मेरी हेल्थ अच्छी हो? तो क्या रूम में फोटो लगाने से मेरी हेल्थ गेन हो गई? मेरी इच्छा थी क्या थ्री इडियट्स का स्कूल सच में ऐसा एग्जिस्ट करता है? कुछ अराउंड 13 साल बाद में सच में उस जगह पे चला गया। और तो क्या सिर्फ रूम में फोटो लगाने से ऐसा हो गया? तो या गिव, देने की इच्छा थी, तो क्या केवल विजुलाइज करने से सच में मैंने वो चीज़ें अचीव कर ली? कुछ लोग कहते हैं कि आ, आप अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन में वो सब कुछ जो ट्रैवल है, घर है, कार है, या आप खूब सारा कमाना चाहते हैं, या घर में सबसे अच्छे रिश्ते अच्छे हो जाएं आपके, इन सब चीज़ों का फोटो रूम में लगा लिया, मोबाइल की लॉक स्क्रीन में लगाए, उन्हें बार बार देखें, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसा कहते हैं कि आपके डेली लाइफ में, रूटीन में वो आइडियाज अपने आप आते हैं। आप लोगों से उस चीज़ों में बात करते हैं, हिचकते नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने से, अचीव करने से। ऐसा कहते हैं विजुलाइज। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टेप वन विजुलाइज, कल्पना शक्ति, आप पाना क्या चाहते हैं। स्टेप टू अफर्मेशन, लिखें, मेक अ लिस्ट ऑफ योर गोल्स। स्टेप थ्री बिलीव एंड बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, यकीन करें और धन्यवाद करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। मेरी इच्छा थी मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो क्या मेरे रूम में फोटो लगाने से वो हेल्थ अचीव हो गई? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने डाइटली एक्सरसाइज करी। थ्री इडियट्स का स्कूल में क्यूरियोसिटी थी, मैं विजिट करना चाहता था। कुछ 12 से 13 साल बाद सच में मैं उस स्कूल में गया। मेरी इच्छा थी कि मैं चैरिटी करूं, तो आज अब मैं थोड़ा बहुत कमाने लग गया हूं, तो अपनी काबिलियत के हिसाब से मैं चैरिटी करता हूं। तो ये तीन घटनाएं मेरे साथ सच हुई। तो मैं नहीं मानता ये कि केवल पिक्स लगाने से, मोबाइल के लॉक स्क्रीन में ऐसा करने से मेरे साथ वो सच हो गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं ऐसा सोचता हूँ कि 24/7 जब आप उसी चीज के बारे में सोचते हो, काम करते हो, जब आपके ब्लड में वो चीज होती है, तब आप उसे पा लेते हो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा घर हो, कार हो। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए कि अगर आप सोचे कि आप स्टैब्लिश्ड हो, कि हो सकता है आप डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, या सक्सेसफुल बिजनेस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, आपको कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा करना है, तो उसके बाय प्रोडक्ट होंगे कार, घर, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट। तो ये एक बाय प्रोडक्ट होगा, तो एक वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो मान लीजिए कि आज आप एक एप्पल खाना चाहते हैं और बस इसका फोटो लगा के बैठ जाएं, और 2 दिन बाद कोई आपका रिलेटिव आता है, एप्पल आपके सामने रख देता है, तो ये चीज़ सच हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं सोचता कि आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो उसके ट्रैवल टिकट्स को 2-3 दिन बाद आपका फ्रेंड या रिलेटिव आपको हाथ में पकड़ा जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचता। तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है? तो आप जिन बातों को बार बार दोहराते हैं वे आपका अभिन्न अंग बन जाती हैं। टॉन हॉपकिंस, एक बहुत ही महान इंसान ने ये कहा है कि हम जिन बातों को बार बार दोहराते हैं
वे हमारे साथ सच होने लगती है। ये अफर्मेशन होता है, हम जो बोलते हैं लिखते हैं वो सच होने लग जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो जो हम बोलते हैं वो घूम के हमारे पास आता है। ये सच है कि शब्दों में एनर्जी होती है। कुछ लोग बोलते हैं, गंदा बोलते हैं तो उनके साथ भी गंदा होने लगता है। कुछ लोग अच्छा बोल अप्रिशिएट करते हैं लाइफ को, तो जो लोग लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं वो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। शायद ये आपने बातें खुद देखी होंगी कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, यहाँ पर भाषण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं मानता। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि मैं ये जो अप्रिशिएट करने वाला चीज़ है कि मैं भविष्य के लिए उत्साहित हूँ। मैं आने वाले वर्षों को बीते वर्षों से बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मेरे जीवन में विकास और प्रगति के लिए हमेशा जगह है। मेरा भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। मैं ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ, यूनिवर्स को धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसा रोज मॉर्निंग में ब्रश करते हुए करता हूँ। देखिए, मैंने पिक भी लगाया है अपना, यहाँ पे मैं ब्रश कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वाइट पेपर पे आप देख रहे होंगे, मैंने यही सेंटेंसेस लिखे हैं और मैं ब्रश करते टाइम इसे बोलता हूँ। और जब मैं पूरा क्लियर हो जाता हूँ, नहा धो के वापस जाता हूँ, तभी मैं इसे बोलता हूँ। तो हम लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं। जो दोगे समझते हैं लोग कि धरती गोल है, सब घूम के आता है। जो बोला गया, जो किया गया, सब घूम के आता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो इसलिए मैं ये जो ग्रेटिट्यूड है कि मैं भविष्य के लिए उत्साहित हूँ, मैं आने वाले वर्षों को बीते वर्षों से बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मेरे जीवन में विकास और प्रगति के लिए हमेशा जगह है। मेरा भविष्य उज्जवल है। तो मैं शायद ऐसा यकीन करता हूँ मेरे साथ हो जाएगा। शायद यकीन करता हूँ, और सच में धीरे धीरे अप्रिशिएट करने पर हमारे साथ ऐसा होता है। कुछ लोग अच्छा दिखते हैं ताकि वो उन लोगों को अवॉइड कर सकें जब भी वो काम पर जाते हैं, जिस घर में रहते हैं, कि उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस ना मिले। वो कूल दिखते हैं, कूल बातें करते हैं और अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल को लोगों के सामने बताते हैं। शायद वो चाहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो आप जो बोलते हैं वो आपको आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि विजुलाइज, कल्पना शक्ति। कहते हैं कि शाहरुख ने मन्नत बनाने से पहले विजुलाइज किया था, कल्पना की थी उनका घर ऐसा होगा। कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब भी मैच खेलने जाते थे तो चेयर पे बैठकर विजुलाइज करते थे कि इंडिया के लिए सेंचुरी की सेंचुरी बनाएंगे, इसलिए उन्हें आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो क्या ये फालतू बातें हैं या सच में ऐसा हो जाता है? इन दो एग्जांपल्स हैं, शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर का। तो सच में इनके साथ ऐसा हुआ, तो क्या पता आपके साथ हो जाए। क्या मेरे साथ ये 3 बार हुआ, 3 घटनाएं हुई। तब मुझे पता नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो मैं इसे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं रूम में फोटो भी लगाता हूँ, मोबाइल में लॉक स्क्रीन में उसका फोटो भी लगाता हूँ। मैं अफर्मेशंस भी करता हूँ रोज सोने जाने से पहले, जो मैं 5 साल, 10 साल, 1 साल या 1 महीने बाद चाहता हूँ कि मैं खूब सारा पैसा कमा लूँ, कि मैं अच्छी नींद सोऊं, कि मैं अपने बच्चे को बहुत सारा समय दूँ, कि अ, मैं अप्रिशिएट करूँ लाइफ को, या कुछ भी ऐसा जो मेरे मन में है, कि मैं वो चीज़ लिखता हूँ अपने पेन एंड पेपर पे। तो इसका मैं आपको प्रूफ भी देना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, ग्रेटिट्यूड, ये मैंने सुबह 6 बजे उठ के मैं हमेशा लिखता हूँ, रोज सुबह लिखता हूँ। तो ऐसे मैंने 100 ग्रेटिट्यूड लिखे थे। देखिए, सबसे पहले पेज पे 1 से 28 लिखा है, और फिर सेकंड पेज पे 29 से लेके 57 मैंने लिखा है ग्रेटिट्यूड। सुबह 6 बजे मैंने लिखा है। इसके बाद फिर दोबारा मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा है। थर्ड पेज पे 58 से 87 तक मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा है, धन्यवाद किया है उन चीज़ों का जो मुझे पसंद है अपनी लाइफ में। और फिर ये देखिए, 88 से लेके 100 तक मैंने 100 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। धन्यवाद किया है यूनिवर्स को उन चीज़ों का जो मुझे बहुत पसंद है, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनका मैं यकीन करता हूँ। तो ये इस बात का मैंने प्रूफ दिया कि मैंने अपने रूम में फोटो भी लगाया, वो चीज़ें मेरे साथ सच हो गई। मुझे पता नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन वो 3 घटनाएं मेरे साथ सच हो गई। अफर्मेशन लिखा, मैंने लिखता हूँ चीज़ें रोज रात को सोने जाने से पहले, जो मैं 5 साल, 10 साल या 1 साल बाद चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दूं, कि कुछ लोग मुझसे मिले तो उनके चेहरे पे स्माइल हो, कि हाँ, रोहित रोहित अग्रवाल के साथ मिलकर उन्हें अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है, या अच्छे के लिए मुझे याद करते हैं, ना कि मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ कि नहीं हूँ। तो शायद ये चीज़ें मेरे साथ सच होने लगी। अब बात आती है बिलीव, यकीन करने की, और ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करने की। तो क्योंकि मेरे साथ ये 3 घटनाएं हो चुकी अनजाने में, अब मैं चाहता हूँ जानबूझ के मेरे साथ 2 और घटनाएं हो जाएं। क्या दोस्तों,
जैसे अब कुछ लोग का बोलना है केवल फोटो देखने से, सोचने से और लिखने से ये चीजें सच नहीं होती। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर कर्जा है तो कर्जा मुक्त हो जाएं, डेब्ट फ्री हो जाएं वो लोग। या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसा बहुत हो। तो इसके लिए केवल सोचने से नहीं होता। तो फिर हाँ, मैंने उसका एक्शन स्टेप भी बताया। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा बहुत हो, तो मैंने इसका एक स्टेप्स लिखा है कि मैं एक बजट बनाऊं, महीने में मेरा कितना खर्चा होता है, मेरे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिड्यूस करूं, मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं, जो मेरा लाइवलीहुड है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ऑन ऑटो पायलट मोड, अगर मेरा एक है तो दो बनाऊं, दो है तो तीन बनाऊं, रेगुलर कैश फ्लो उसमें हो, वन टाइम एफर्ट हो, लेकिन उसके बाद कुछ थोड़े से एफर्ट से वो रेगुलर कैश फ्लो मेरे पास हो। बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ लाइफ में कुछ भी हो गया, तो मेडिकल हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरे उसका कुछ कैश मेरे पास घर में मेरे पास पड़ा हो। ये मैंने स्टेप्स बनाए हैं कि अगर टेक हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस की, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को बेनिफिट्स मिले, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों उन्हें, मेरे जाने के बाद हैरान ना होना पड़े। तो मैंने मोबाइल में अपना लॉक स्क्रीन भी लगाया, रूम में फोटो भी लगाया। अब क्योंकि वो तीन घटनाएं मेरे साथ शायद अनजाने में हो गई, तो अब मैं जान पूछ के चाहता हूँ कि ये सब जान पूछ के हो जाए, मेरे पास पैसा बहुत तो मैंने उसके एक 5 स्टेप्स बनाए। हो सकता है मेरा डेट डेट में अगर चल रहा हूँ तो मेरा डेट कम हो जाए। हो सकता है अगर मेरे पास पैसा इतना आ रहा हो तो मैं चाहता हूँ पैसा मेरे पास इतना आ जाए, रेगुलर आए। तो ये मेरे प्रयास थे, एफर्ट्स थे कि केवल फोटो लगाने से, देखने से, सोचने से या लिखने से, विजुलाइज करने से, कल्पना शक्ति करने से, अफर्मेशन लिखने से केवल ये चीजें नहीं होती। तो मैंने इनका एक प्रैक्टिकल स्टेप बनाया कि मुझे रिजल्ट मिल जाए। अब फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि अब गंगा किनारे, ऋषिकेश में ऋषिकेश में गंगा किनारे मेरा एक घर हो। तो ये अब मैं चाहता हूँ जानबूझ कर मेरे साथ ये हो जाए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करे, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं इसका फोटो मैंने अपने लॉक स्क्रीन मोबाइल में भी लगाया है, रूम में भी लगाया है। तो अब केवल फोटो लगाने से ये सच नहीं होगा, मैं वहाँ ऋषिकेश में जाके विजिट करूंगा, लोगों से बात करूंगा, जो अच्छी लोकेशन होगी, जो मेरे बजट में होगी, वो चीज़ मैं खरीद पाऊंगा कुछ साल बाद, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कभी भी ऋषिकेश में गंगा किनारे मेरा खुद रोहित अग्रवाल का घर होगा, ये मेरी इच्छा है। तो मैंने ये विजुलाइज किया। मैं ये रोज रात को सोने जाने से पहले लिखता भी हूँ, और यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भी कहता हूँ इस चीज का। तो उम्मीद करता हूँ मैं कुछ सालों बाद मेरे पास गंगा किनारे घर हो। अब इसके बाद मैंने एक और चीज विजुलाइज की है। हाँ दोस्तों, तो ये हुई ऋषिकेश में मेरे घर की बात। अब मेरी इच्छा है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में अमित जी के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलूं। तो शायद आप लोगों को हंसी आ रही होगी मेरे ऊपर ये बातें सुन के कि ये फालतू बातें हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि अमित जी के सामने मैं बैठूं, उनका टाइम में अर्न करूं, और खूब सारा मतलब स्टैब्लिश्ड हो जाऊं। ये मेरी इच्छा है कि मैं अमित जी के सामने बैठ के ये काम, उनका टाइम भी अर्न करूं और कौन बनेगा करोड़पति भी खेलूं। तो इसका फोटो मैंने अपने लॉक स्क्रीन मोबाइल में भी लगाया है, रूम में भी लगाया है, रोज रात को सोने जाने से पहले लिखता भी हूँ। और मैं एफर्ट्स भी लगाता हूँ कि प्रोसेस क्या है केबीसी में जाके जाने का, जो कॉन्टेस्ट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर देके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करके मैं अचीव कर लूँ। शायद आपको हंसी आ रही होगी मेरी बात पे, लेकिन तीन घटनाएं मेरे साथ अनजाने में हो गई। अब मैं चाहता हूँ जानबूझकर हो जाए। तो क्या सच में केवल विजुलाइज, कल्पना शक्ति करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच हो जाता है, लिखने से या धन्यवाद करने से सच हो जाता है? मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि अपने आप को बेटर बनाने से वो चीज़ सच हो जाएगी, केवल सोचने से, लिखने से या फिर बातें करने से वो चीज़ें सच नहीं होती। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए क्या है दोस्तों, कि जो सोच सकते हो वहां तक पहुंच सकते हो। शायद भगवत गीता में भी ये बात लिखी गई है कि जो आपने सोचा है वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए यही है कि मेरे जीवन में तीन घटनाएं मेरे साथ हुई, मेरी हेल्थ अच्छी हुई, मैंने चैरिटी करी, मेरे किसी मूवी को देख के मेरे मन में आया क्या सच में ऐसा एग्जिस्ट करता है, मैंने विजिट किया, 12 12 साल बाद जाके वहाँ पे विजिट किया। ये तीन घटनाएं मेरे साथ अनजाने में हुई। अब जानबूझ के मैं चाहता हूँ दो और घटनाएं हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए क्या है, आ, आ, जहाँ आप सोच सकते हो वहाँ आप पहुँच भी सकते हो। लेकिन क्या आपको मुझे काबिल बनना है, मुझे बेटर बनना है, मुझे 24/7 वो चीज़
मेरे ब्लड में होनी चाहिए। मैं सोच हिचकू नहीं लोगों से उस चीज़ के बारे में बात करने से, एफर्ट्स लगाने से सही डायरेक्शन में, और वो चीज़ें सच हो जाएं। और अ, उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया आपको अच्छा लगा होगा। और मैं चाहता हूँ कि जो जो भी आपके मन में इच्छा है, कि हो सकता है आपके घुटन हो, कैद हो, या फिर आज़ादी आप चाहते हो अपने जीवन से, तो उन सभी चीज़ों का फोटो आप लगा लीजिए। फोटो लगा लीजिए, इससे उन चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे जिनसे आपको, आप दूर जाना चाहते हैं। शायद कुछ काम पे आप जाते हैं, या जिस जगह आप रहते हैं वो लोग आपको खींच के वहां पे दोबारा गिरा देते हैं। तो फोटो लगाने से आप माइंड एक्टिवेट होगा, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट होंगे, और आपका माइंड चलने लगेगा, ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा और ना कि उन चीज़ों पे जो आपको गिरा रही है, पीछे धकेल रही है। मेरे साथ 3 घटनाएं हुई, क्या पता आपके साथ हो जाए। क्या पता घर में अच्छे रिलेशंस, माता पिता बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ, किसी का अच्छा होता है कि वो गोरा दिखे, किसी का होता है कि वो डेट फ्री हो जाए, कर्ज मुक्त हो जाए, पैसा बहुत हो, एस्टेब्लिश्ड हो जाए, या वेट लूज कर ले। बहुत से लोगों का अलग अलग सपना होता है, ड्रीम होता है। तो मैं ये कहूँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए, सपने देखो, जितना ऊंचा देख सकते हो देखो, लेकिन रियल हो, प्रैक्टिकल हो, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करो, स्टेप बाय स्टेप प्लान करो, और करके देख लो, क्या पता सच हो जाए। आपने आपने सपने पाने के लिए बहुत कुछ किया होगा, एक बार ये करके देख लीजिए, क्या पता सच हो जाए। मेरे साथ 3 घटनाएं अनजाने में हुई, 2 घटनाएं और मैं चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मैंने जो भी बताया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि आपको जो मैंने बताया उसे इम्प्लीमेंट करने में कोई चैलेंज होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसे पूरा डन करने में, अचीव करने में मैं रोहित आपकी हेल्प करूँगा। एंड फिर मिलेंगे। नमस्ते।